जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा सत्संग है। एक्चुअली पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस साल की शुरुआत से ही मुझे ड्राइविंग को लेके कुछ हो रहा है। कभी मेरी गाड़ी ठुक जाती है, कभी मेरी गाड़ी में डेंट आ जाता है, कभी मेरी गाड़ी गड्ढे में फंस जाती है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि आई थिंक लास्ट वीक की बात है, थर्सडे या फ्राइडे। मैं अपने फियांसे को पिक करने रेलवे स्टेशन गई थी एंड मुझे लगा कि मैं लेट हो रही हूँ, तो मैं तेज़ी से चलाने लगी। जैसे मैं रेलवे स्टेशन के पास पहुँची, वहाँ पे एक पुल है। तो पुल से क्या हुआ, एक ऑटो वाला आया बिना इंडिकेटर दिए। उसने मेरी गाड़ी के आगे आके मतलब हमारी गाड़ी ठुक गई। एंड वो ऐसे ठुकी कि उसका ऑटो मेरे बम्पर में फंस गया और वहाँ पे बहुत बड़ा डेंट आ गया और वो बम्पर टूट गया और साइड का गार्ड रेल टूट गया। एंड मुझे इतना बुरा लगा, मुझे इतनी गुस्सा आई। जैसे मैं उतर के गई देखने, वो ऑटो वाला भाग गया वहाँ से। मैं बहुत एंशियस रही, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत डर भी लगा कि अब मैं घर वालों को कैसे बताऊँ ये बात। एंड मैं गुरुजी से बस प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी प्लीज़, ये मेरे से क्या हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप प्लीज़ आप देख लो ये कैसे ठीक होगा, आप देख लो गुरुजी। और मुझे कल जाना है और मैं ऐसे टूटी गाड़ी लेके मैं कैसे जाऊंगी गुरुजी, आप ही देखो। तो संगत जी, मैंने रात भर तो निकाल दिया कैसे भी, बट सुबह होते ही जब मेरी मम्मी ने गाड़ी देखी तो मेरी मम्मी ने बोला कि ये इतना भी कोई बड़ा काम नहीं है, इसको फिक्स कर लेते हैं, ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। संगत जी, हम गाड़ी फिक्स कराने के लिए निकले बाहर एंड मैं गुरुजी से बस एक ही बात बार बार बोलती रही, गुरुजी प्लीज़, गुरुजी सस्ते में हो जाए, सस्ते में हो जाए, ज़्यादा महंगे में मत कराना और ये गाड़ी एकदम टिप टॉप हो जाए। संगत जी, गुरुजी ने गाड़ी मेरी ठीक कराई पूरी 500 रुपये में। ऑल्दो स्क्रैचेस हैं बट डेंट निकल गया है, गार्ड रेल भी फिक्स करवा दिया गुरुजी ने। एंड आई एम सो ग्रेटफुल, ट्रूली ग्रेटफुल कि गुरुजी ने मेरा मतलब पता नहीं कौन सा मेरा कोई कष्ट काटा है गुरुजी ने। आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर संगत जी क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही हमें कहीं जाना था एंड आपको तो पता है अभी बारिश का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे गड्ढे थे। तो मेरी गाड़ी गड्ढे में जाके फंस गई टायर एंड वो निकले ही नहीं। मैंने ज़ोर लगा लिया कि वो निकले, वो निकली नहीं। एंड मैं बस अपने सिर पे हाथ रख के मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी बस कर दो, अब कौन सी परीक्षा ले रहे हो, प्लीज़ गुरुजी प्लीज़ मुझे निकाल दो, ये और कोई डैमेज ना हो जाए, मैं अब सहन नहीं कर सकती, मम्मी मुझे क्या बोलेंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप प्लीज़ कुछ करो। संगत जी, कहीं से एक आदमी आया, सामने खड़ा था वो आया, उसने मेरी गाड़ी के टायर के नीचे पत्थर रखा जहाँ गड्ढे में फंस गई थी और उसने मुझे बोला कि अब धक्का मारो। मैंने जैसे ही उसने बोला अब रिवर्स मारो। मैंने जैसे ही रिवर्स किया, मेरी गाड़ी तुरंत बाहर आ गई और मैंने तुरंत बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो संगत जी, मेरे साथ ये सब हुआ इन द लास्ट फ्यू डेज एंड बाकी और भी सत्संग हुए हैं और भी बताऊंगी मैं आगे, अपने सत्संग में शेयर करूंगी। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल, लव यू गुरुपाल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी जय गुरु जी, मेरी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के सत्संग मुझे काफ़ी टाइम हो गया शेयर नहीं कर पाई हूँ, कि मैं रोज़ सोचती हूँ लेकिन नहीं कर पाई हूँ, इसलिए मैं गुरु जी से भी माफ़ी मांगती हूँ। और
संगत जी, आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मैं अपना सत्संग शेयर नहीं कर पाई हूँ, इसलिए आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा के शायद मुझे काफ़ी टाइम हो गया, बहुत पहले संगत जी गुरु जी के मैसेज आ रहे थे कि तेरे बेटे का एक्सीडेंट होगा पति के, पर इतने सत्संग सुनाए थे गुरुपा, तो मैंने लास्ट सत्संग में शेयर भी किया था कि मेरे पति और अंकल और मेरा बेटा कैसे एक उससे बचे थे, शॉप पर बैठे हुए। लेकिन उसके 5 दिन बाद फिर मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, और उसमें भी गुरुजी ने बहुत मेहर करी है, बहुत मेहर करी है कि उसके हाथ का कंधे की हड्डी टूट गई और उसका ऑपरेशन हुआ। संगत जी, गुरुजी ने बहुत बड़ा संकट था जो इस छोटे में टाल दिया। मैं इसलिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, जिस दिन मेरे बेटे का ऑपरेशन था, उस दिन उस हॉस्पिटल की बालकनी में एक कबूतर के रूप में, शायद वो गुरुपा ही थे जो मुझे ब्लेसिंग देने आए थे, क्योंकि वो टाइम बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरुजी का साथ था तो वो टाइम भी निकल गया। वो गुरुपा हमेशा हमारे साथ हैं, अंग संग हैं। मैं कहती हूँ ना, गुरुपा ने उस दिन बहुत मेहर करी है। गुरुपा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है उस बड़े संकट से निकालने के लिए। आगे भी आप ही संगत जी, बहुत सारी स्टिचिंग आई थी, बहुत पूरे कंधे पे बहुत स्टिचिंग आई हैं, लेकिन गुरुपा अपना आप देख सही कर रहे हैं, इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। और संगत जी, गुरुजी के अब भी इतने मैसेज आते हैं पेट से रिलेटेड, और फिर कभी लीवर कैंसर के, पेट से रिलेटेड, इंसुलिन के भी, हमारी पेट कितने, और वो दिक्कत मुझे है जो गुरुजी मुझे सत्संग सुनवा रहे हैं। शायद ये संकट मेरे काट रहे हैं गुरुपा, मेरे सत्संग सुनवा कर मेरा कष्ट काट रहे हैं गुरुपा। आप ऐसे ही कष्ट काटते रहें गुरुपा, हम आपका शुक्राना ही करते हैं, और तो वो भी नहीं कर पाते हैं। संगत जी, गुरुजी कितने महान हैं, कितने मिरेकल करते हैं हमारी लाइफ में, फिर भी हम अज्ञानी नहीं समझ पाते हैं। जब सब चीज़ें हमारे सामने होती हैं तब हमें समझ में आता, हाँ संगत जी, गुरुजी ने ऐसे हमारे पास मैसेज आया था, टेलीपैथी से भी बताते हैं। गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, बोलने के लिए शब्द भी नहीं है इस टाइम गुरुपा। मैं आपके बस बीच में बिल्कुल भी नहीं सुन पाई थी संगत जी सत्संग, लेकिन अब फिर से सुनने शुरू करे हैं। लेकिन आजकल सत्संग बहुत बीमारी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सुना रहे हैं गुरुपा, कभी बेटे के लिए। पर मैं कहती हूँ संगत जी, गुरुजी सब संकट काटेंगे, हमारे सब संकट काटेंगे, संकट काटेंगे गुरुजी। सॉरी संगत जी, थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हो रही है, मैं आपसे माफ़ी मांगती। और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप भी नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। कह रहे हैं गुरुजी तो इतने इतने सत्संग सुनवा रहे हैं मोनिका आंटी से। एक मोनिका आंटी का सत्संग कितना मिरेकल होता है, उनके सत्संग सुन के दिल को छूते हैं। हम अपने दुख में वो रहते हैं, उनको भी कितने बड़े दुख से गुरुपा ने निकाला है, और कितना उनका साथ देते हैं कि हम तो सोच भी नहीं सकते। गुरुजी कितना जुड़ जाते हैं। और संगत जी, हम भी ऐसे नहीं है कि गुरुजी से जुड़े हुए हैं। अब मैंने बीच में गुरुजी के सत्संग नहीं सुन पा रही थी, ना पूजा कर पा रही थी, लेकिन दिल उदास रहता था, जैसे कुछ छूटा हुआ है, मन नहीं लगता था। अब फिर अपना सत्संग सुनने शुरू करे हैं तो टाइम पास होता है और उनका ध्यान भी लगा रहता है। इसलिए मैं संगत जी और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगी, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरी आंटी जी, जय गुरुजी। आपको भी बहुत बहुत शुक्राना। और मेरी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी। मुझसे सत्संग करने या बोलने में जो भी गलती हो गई तो गुरुपा आप माफ़ कर देना। संगत जी, आप माफ़ कर देना।